नमस्कार, मैं सोमेश कुमार खितोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूं। आज हम लोग नेट और सेट एग्जाम के लिए जो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका 8 या 10 नंबर का आपको बेनिफिट दिला सकता है, आप पा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि नेट का एक क्वेश्चन है। जून 2016 नेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं। दो कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ, एक सारणी दिया हुआ है, दो कंपनी है ए और बी, उसके द्वारा जो दोनों का अर्जित लाभ का परसेंटेज वो दिया है और किस किस साल कितना कितना पाया है उसको दिया है। इसमें दिया है 2011 में ए का 20% है लाभ, बी का 30%। 2012 में ए का 35% है, बी का 40% है। 2013 में ए का 45% है जबकि बी का 35% है। 2014 में ए का लाभ 40% है जबकि बी का लाभ 50% है। और 2015 में 25% ए का अर्जित लाभ है और बी का अर्जित लाभ 35% है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और एक हिंट दिया हुआ है, परसेंटेज प्रतिशत लाभ बराबर आय ऋण व्यय बटे व्यय गुणित 100। ये एक हिंट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। अब इसके देखते हैं, 3 क्वेश्चन दिया है 6 नंबर का, 2-2 नंबर का। पहला क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष में कंपनी बी द्वारा अर्जित लाभ की प्रतिशतता कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ की प्रतिशतता से कम है। सीधा सीधा प्रश्न कि हमको बी का लाभ किस वर्ष ए से कम है ये दिखाना है। बस बी का लाभ किस वर्ष ए से कम है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कोई गुणा भाग नहीं। हम सारणी को देखेंगे। 2011 में ए का परसेंटेज 20% लाभ है जबकि बी का 30। ये बढ़ रहा है, मतलब ये इसका उत्तर नहीं होगा। दूसरा है 2012 में ए का लाभ 35% है, बी का 40% है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी उत्तर नहीं होगा। सी है 2013 में ए का परसेंटेज लाभ 45 है जबकि बी का 35 है, तो ये कम हो रहा है, ए से कम है। बी जो कि प्रश्न पूछा है कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ की प्रतिशतता से कम है बी द्वारा अर्जित लाभ, तो ये बी का 35, ये 45 से कम है, तो ये सही हो सकता है। और 2 बचे हैं, अभी इसको देखते हैं। 2014 में ए का 40%, बी का 50%, तो ये बढ़ रहा है, नहीं हो सकता। 2015 में ए का 25% लाभ है जबकि बी का 35 है, ये भी बढ़ रहा है इससे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सही उत्तर आपका 2013 है। देखते हैं आंसर में ए बी सी डी दिया है, तो बी 2013 दिया है, ये सही उत्तर है 2013। देखिए हमने इसमें कोई गुणा भाग नहीं किया, केवल टेबल को देखकर हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये 2 नंबर आपको मिल गया इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी का कुल व्यय 2012 में 9 लाख था। 2012 की बात कर रहे हैं तो 2012 में आ जाते हैं यहाँ पर। 2012 में इसमें बोला है ए और बी का कुल व्यय 9 लाख रुपया। ए और बी का कुल व्यय 9 लाख रुपया, यहां पर दे देते हैं। ए प्लस बी का कुल व्यय 9 लाख, 900,000, ये 9 लाख रुपया, ये 9 लाख रुपया ए और बी का कुल व्यय। साथ ही साथ दिया है इसके व्यय का अनुपात 2:1 है। व्यय का अनुपात मतलब ए का अनुपात और बी का अनुपात 2:1 में है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हमको तो ए का व्यय निकालना है, ए का व्यय और बी का व्यय, ये दोनों का व्यय निकालना है, क्योंकि इसका अनुपात में दिया है तो व्यय निकालना पड़ेगा। तो हम अनुपात को हम सॉल्व कैसे करते हैं उसको आप लोग जानते हैं। अनुपात पे क्या करते हैं, इसमें कुल हिस्सा कितना है, 2, 1, 3, 3 हिस्सा है, यहाँ पर 3 भाग बढ़ रहे हैं इसके, तो 3 भाग में इसको, इन दोनों का जो व्यय है 3 भाग में बांट दीजिए। तो 3 भाग में कितना हो जाएगा, 9 लाख का, 9 लाख का 3 भाग, मतलब ये 3 तिया 9, 3 लाख, 3 लाख रुपया ये एक एक के हिस्से में आएगा। तो यहाँ पर अनुपात देखो, एक अनुपात 2 है, तो 2 हिस्सा इसमें जाएगा, तो 3 लाख का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 लाख रुपया ए का व्यय, और बी का 1 है, मतलब ये केवल 3 लाख रुपया हो जाएगा। ये मिल गए हमको, ए का व्यय मिल गया, बी का व्यय। अब हमें पूछा है यहाँ प्रश्न में उस वर्ष ए की आय क्या थी, आय पूछा है, तो आय क्या हमको मालूम नहीं है, तो आय हम लोग मान लेते हैं आय ए का 1 है ये। बस अब हमको लाभ प्रतिशत दिया है किसका, 2012 का 35% ए का, हमको ए का निकालना है, ये याद रखेंगे। चलिए अब मान रख देते हैं, सीधा सीधा इस फार्मूले में मान रखते हैं। हम लोग मान रखेंगे तो देखते हैं क्या क्या आता है। मान रखेंगे तो ए का परसेंटेज लाभ ये 35% है, ये लिख रहे 35। आय हमारा माना है x, ऋण व्यय दिया है हमारा, ए का व्यय निकालना है, तो ए का व्यय आपका 6 लाख रुपया है, अपॉन ये व्यय 6 लाख इंटू 100, मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया 2 शून्य से 2 शून्य, ये 6000 गुणे 35 कर लो, तो ये 6 पंचे 30 की शून्य,
और 6 × 18 3 21 2 10 और यह 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दो, मतलब 2,10,000 भी हो गया। और प्लस ये 6,000 माइनस के साथ है तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख बराबर ये एक्स का एक्स। तो एक्स का वैल्यू मतलब ये आ गया हमारा एक्स मतलब आए, तो ये कितना होगा 6 लाख और 2,10,000 को जोड़ोगे तो 8,10,000 रुपया हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 8,10,000 रुपया। ऑप्शन देखते हैं हम लोग ए बी सी डी, तो 8.1 लाख की बी में ऑप्शन दिया है, ये सही उत्तर है। तो ये देखिए बहुत आसानी तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया, जहां ज्यादा कुछ बुरा भाग नहीं करना है, केवल सामान्य रूप से आपका अनुपात आपको आना चाहिए, प्रतिशत आना चाहिए, लाभ हानि आना चाहिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें तीसरा दिया है कंपनी बी का अर्जित लाभ का औसत प्रतिशत क्या है, बी ये है, इसका औसत परसेंट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि औसत कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ दो, तो बी का हिसाब को जोड़ दो, 5 और 5 10, कैरी 1 3 1 4 5 9 9 3 12 4 16 और 3 19, 190 आ गया। इसका औसत निकालना है, तो इसको कुल कितने हैं 1 2 3 4 5, औसत का फार्मूला होता है। तो औसत निकालने के लिए आप डिवाइड कर दो, ये है औसत निकालते हैं हम लोग, तो औसत बराबर कुल आय प्रतिशत में अपॉन कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी है 5, तो ये 5 है तो 190 ये आया, जोड़े तो सबको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 दिया 15 और 5 अट्ठे 40, ये आपका आंसर 38। देखते हैं उत्तर में, ये सी आपका ऑप्शन है सी 38, तो औसत प्रतिशत बी का 38। तो देखा आपने, ये जो क्वेश्चन है आप आसानी से 6 नंबर पा सकते हैं, इसमें कोई हमने बुरा भाग नहीं किया है। तो इसी प्रकार ये डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन बहुत आसान रहता है, कोई गणित बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है कि वही सॉल्व कर लेंगे। एक नॉर्मल चीज जो 10वीं में आप पढ़ते हैं, परसेंटेज, औसत, लाभ हानि, ये सब आपको आना चाहिए, बस उतना ही देखना है, उसी के आधार पर इसको सॉल्व करना होता है। तो ये मैंने एक प्रयास किया है कि डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन बहुत आसानी से आप 8 या 10 नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं पेपर 1 में, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च है उसके अंतर्गत इसको हम पा सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में और कुछ हम ऐसी प्रश्न लेके आएंगे जो कि आपका मनोबल बढ़ाएंगे, एक प्रकार से तरीका बताएंगे आपको, और बहुत सारे पैटर्न लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, और मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।